हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ट्यूशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो पिछली कक्षाओं में पिछले पेपरों में आ चुके हैं, जो हमारे बोर्ड में आ चुके हैं और सीरियल से ये फ़ायदा होता है कि आप चैप्टर वाइज पढ़ते चलोगे तो आपको रिवीजन बहुत बेहतरीन होता जाएगा और आपसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इंपॉर्टेंट होता तो कुछ नहीं, लेकिन होता ये है कि आपसे कहीं अच्छा क्वेश्चन न छूट जाए, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर हम समझाएंगे, तो इससे होता है कि हम जब कभी लिखते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत छीछा लेतन फैल जाए। उससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि टेलीग्राम ज्वाइन करना है। हम वहाँ पर ये PDF बढ़ा देते हैं, आगे जो भी पढ़ाते हैं वो आगे बढ़ा देते हैं, वहीं पर मिल जाती है आपको। वहाँ से भी आप सीरियल से नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आता है। नॉर्मल इसका 1 ही नंबर होगा, इसकी वैल्यू 1 नंबर लायक है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? PbNO3 होल ऑफ 2। ये आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। जो भी करना है करो, लेकिन करो। मुद्दे की बात है जी। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 होल ऑफ 2। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन करने पर प्राप्त होता है। हमें बताना है क्या प्राप्त होता है। देखो, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस छोड़ो, किसी भी कोई भी चीज़ है, अगर हम कहीं पर जलाते हैं, उसी चीज़ को हम जलाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो नहीं जलेगी। इसका अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो एक मोमबत्ती जलाइए और उसके ऊपर गिलास रख दीजिए कांच का, ताकि आपको देख पाएँ। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, मीथेन को दहन करेंगे। दहन का मतलब होता है जलाना। मीथेन को जलाएंगे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसी बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति तो होनी है। तो मीथेन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हमारा बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस H2O। मुद्दा ये नहीं है कि बना क्या, मुद्दा ये है कि हमें प्राप्त क्या हुआ। हमें मिली क्या? ऊष्मा मिली। जब मीथेन को हमने जलाया तब मिली हमें एनर्जी। तो ये कौन सी रिएक्शन है? आप देखो, ये रिएक्शन दोगे नंबर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा इंप्रेशन अगर आपको अच्छा करना है टीचर के आगे तो आप लिखोगे कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ये ऊष्मा निकाल रही है, इसलिए ऊष्माक्षेपी। अगर ऊष्मा की जरूरत पड़ती तो ऊष्मा शोषी हो जाती। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संचरण किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। संचरण देखो, नॉर्मल इसकी बात हम ये सभी बातें हम चैप्टर में कर चुके हैं। हम चैप्टर सीरियल से पढ़ा था, उसमें हम कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी पढ़ते हैं। संचरण जब जैसे मान लो आप कोई वस्तु खरीद के लाए, लोहा, आपके मकान बन रहा है, सरिया खरीद के लाए, आपने बाहर फेंक दी, मतलब बाहर रख दी। फेंकने का मतलब ये है, तो आप 2-3 दिन या 5-6 दिन बाद होगा क्या, अगर आपने रख दी बाहर, आप देखेंगे कि वो अच्छी खासी, जब आप लाए थे तो बिल्कुल नई थी, सफ़ेद चमक रही थी, लेकिन वो 2 ही 3 दिन में उस पर जंग आ गई, और जंग आने को ही संचरण कहते हैं। मुद्दे की बात है जी। जब कोई धातु अपने आसपास की नमी के संपर्क में आ जाती है तो उसकी चमक धीरे धीरे कम हो जाती है। क्रिया संचरण के नाम से जानी जाती है। बहुत ही आसान है, समझा भी दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। SO2 का एक अपचायक गुण और रासायनिक अभिक्रिया देकर समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरी तरफ से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ऊपर वाले भी अच्छे क्वेश्चन है। ये नॉर्मल सभी वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं, फर्जी वाला कुछ नहीं है। SO2 का एक अपचायक गुण लिखना है हमें और रासायनिक अभिक्रिया देकर समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया भी देनी है। तो SO2, अब जो SO2 होता है वो होती है गैस, जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। S मतलब सल्फर, O2 मतलब ऑक्सीजन, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। SO2 गैस नमी की उपस्थिति में नवजात हाइड्रोजन देती है। SO2 जो गैस है नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति का मतलब है कि अगर हम उसकी पानी से रिएक्शन कर दें तो हमें नवजात हाइड्रोजन मिल जाएगा। नवजात हाइड्रोजन का मतलब है मतलब अकेला हाइड्रोजन। SO2 प्लस H2O। देखो, अभी बताया था नमी का मतलब है पानी, तो SO2 प्लस H2O की हमने रिएक्शन, हमें मिला H2SO4 प्लस 2H। ये देखो, ये रिएक्शन संतुलित कर रखी है। यहाँ पर भी 2 लिखा है और यहाँ पर भी 2 लिखा है। किस तरीके से संतुलित की है? सबसे पहले हमने की रिएक्शन, उसके बाद मिला हमें ये पोर्शन। जब हमें मिल गया उसके बाद हमने चेक किया कि ऑक्सीजन तो यहाँ पर 3 ही है, लेकिन यहाँ 4 है। तब हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 करने के लिए यहाँ 2 ले लिए, तो ये 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन अब की बार यहाँ पर
4 हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया इधर ले लिया 2, तो 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, और इधर 4, 2 दूनी 4, तो बराबर संतुलित हो गई। यानी संतुलित का मतलब है कि इधर भी एलिमेंट बराबर हो और इधर भी एलिमेंट बराबर हो, तो ये हो जाती है संतुलित समीकरण। अब इसका रासायनिक गुण है कि ये फेरिक लवण को फेरिक लवण में अपचयित कर देता है, फेरिस लवण में, यह फेरिक लवण को फेरिस लवण में अपचयित कर देती है। जो गैस है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं फेरिक